अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वेबसाइट फ्री में कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं और फ्री में वेबसाइट लेना चाहते हैं तो गाइज ऑलरेडी मैं उसका गिव अवे कर रहा हूं। तो गाइज आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वॉच कर सकते हैं। सो गाइज आज मैं आपको एडसेंस की इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि गाइज मेरे साथ खुद भी वो हो चुका है। तो गाइज मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आपकी वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए। तो गाइज वेबसाइट की एडसेंस पे अक्सर ये इशू आ जाता है जिसमें लिखा होता है योर अकाउंट इज टेम्परेली सस्पेंडेड और एड्स सर्विंग इज डिसेबल्ड। और इसके अलावा गाइज सेकंड ऑप्शन जो आता है योर पेमेंट्स आर होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट्स, जो कि गाइज मैं आपको आगे वीडियो में चल के दिखा भी देता हूँ। तो गाइज इसको कैसे सोल्व करना है और इसका सोल्यूशन क्या है, तो गाइज आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो गाइज वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस ये आप देख सकते हैं मेरे ऑलरेडी इस एडसेंस अकाउंट पे जो कि मैंने इस पे वेबसाइट ऐड की हुई थी जो कि अब मैंने रिमूव कर दी है। इस पे गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइन में जो लिखा हुआ है योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड, अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट्स। एंड गाइस सेकंड जो ऑप्शन है इस पे आप देख सकते हैं योर अकाउंट इज टेम्परेली सस्पेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सस्पेंशन एड सर्विंग इज डिसेबल्ड। यहाँ पे गाइस आपको एक्शन बटन मिल जाएगा जिस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइस आप पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं यू आर करंटली अनएबल टू रिसीव पे आउट्स बिकॉज देयर होल्ड ऑन योर पेमेंट्स अकाउंट। तो गाइस यहाँ पे ये इशू आ रहा है और यहाँ पे गाइस आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि हमें करना क्या है। तो गाइस इसके अंदर आपको एक ऑप्शन और भी मिल जाता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो गाइस वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो तो जाती है लेकिन गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने खुद भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी जो कि गाइस उसका आंसर अभी तक गूगल ने बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस में जाऊंगा, यहाँ पे गाइस मैं लिख लेता हूँ अकाउंट होल्ड। अकाउंट होल्ड सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मेरे जो केस आईडी है वो मैंने अक्टूबर 9 2022 को यहाँ पे मैंने सबमिट किया था जो कि गाइस अभी तक ये प्रोसेसिंग में है, जो कि गाइस आप देख सकते हैं 1 मंथ से ज्यादा टाइम हो चुका है और गाइस अभी तक मुझे इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला और ना ही कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया है। तो गाइस आपको यहाँ पे अगर फॉर्म सबमिट का ऑप्शन आता है तो गाइस अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो गाइस बहुत ही मुश्किल है कि आपको इसका रिप्लाई भी आए या आपको इसका जवाब रिसीव हो जाए। तो गाइस बहुत मुश्किल है जो कि गाइस आपको गूगल का रिप्लाई आ जाए। तो गाइस इसका सबसे आसान मेथड जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो गाइस आपने क्या करना है, आपने इस एडसेंस से अपनी जो वेबसाइट है वो हटा लेनी है, बिल्कुल रिमूव कर देनी है और अपना जो डाटा वगैरह वो यहाँ से क्लियर कर लेना है। इस एडसेंस को गाइस हम रिमूव नहीं कर सकते जो कि गाइस ये अकाउंट होल्ड का ऑप्शन दे देता है, जिसमें गाइस मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ। यहाँ पे गाइस मैं क्लोज अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो गाइस ये आप देख सकते हैं योर पेमेंट इज ऑन होल्ड। तो गाइस हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आपने इसमें से जस्ट क्या करना है, आपने अपनी जो वेबसाइट है वो यहाँ से रिमूव कर लेनी है। यहाँ से अपनी वेबसाइट रिमूव करने के बाद गाइस इसमें से अपनी जो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है वो आपने गाइस यहाँ से रिमूव कर लेनी है। उसके बाद गाइस आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने किसी और आईपी एड्रेस से, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये एडसेंस अकाउंट अपने डाटा या अपने वाईफाई पे लगाया तो गाइस आपने कोई और डाटा यूज कर लेना है या कोई और वाईफाई यूज कर लेना है, जो कि गाइस आपने अपना आईपी एड्रेस चेंज कर लेना है। और आईपी एड्रेस चेंज करने के बाद गाइस आपने एक फ्रेश न्यू जीमेल क्रिएट करनी है, जो कि गाइस फ्रेश न्यू जीमेल क्रिएट करने के लिए गाइस आपने न्यू नंबर आपने ऐड करना है जिसमें गाइस ऑलरेडी पहले उस नंबर से कोई जीमेल वगैरह क्रिएट ना हुई हो। तो गाइस अगर आपके क्रिएट भी हुई है तो गाइस आपने उस जीमेल के ऊपर एडसेंस वगैरह ना क्रिएट किया हो। तो गाइस आपने ये जरूर ख्याल रखना है कि वो नंबर न्यू होना चाहिए या कोई और हो जाए जिसमें आपका एडसेंस पहले किसी वेबसाइट के लिए ना लगाओ। तो गाइस आपने उस तरह का नंबर लेना है और अपनी न्यू जीमेल क्रिएट कर लेनी है। गाइस न्यू जीमेल क्रिएट करने के बाद आपने 3-4 डेज के लिए गाइस छोड़ देना, बिल्कुल उसको यूज नहीं करना है। तो गाइस आपने फौरन से एडसेंस अकाउंट न्यू क्रिएट नहीं करना है, आपने 3-4 दिन जो है वेट कर लेना, उसको आपने साइड पे रख देना न्यू जीमेल क्रिएट करने के बाद। तो गाइस थोड़ा सा उसको होल्ड करने के बाद आपने न्यू आईपी एड्रेस से किसी और जगह पे लॉगिन करना, अपने सेम कंप्यूटर या सेम लैपटॉप या सेम मोबाइल के ऊपर आपने न्यू एडसेंस नहीं ओपन कर लेना, आपने गाइस चेंज कर लेना है अपना मोबाइल या कंप्यूटर या पीसी या कुछ भी है आपने चेंज कर लेना है, उसको डिफरेंट आईपी एड्रेस से जो है आपने लॉगिन करना है। उस जीमेल को लॉगिन करने के बाद गाइस आपने उसमें अपनी वेबसाइट ऐड कर लेनी है। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल आपने ऐड साइट पर उधर क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस अपनी वेबसाइट ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद
गाइज आपने आपने इन्फॉर्मेशन जो अपनी देनी है, जैसे कि गाइज आपको यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो मिल जाएगी वो गाइज आपने अपनी सेम नहीं रखनी है, आपने चेंज कर लेनी है। गाइज आपने जो अपना फोन नंबर भी चेंज करना है, अपना एड्रेस भी चेंज कर लेना है। वो आपने गाइज कुछ देर के लिए कोई भी लगा लेना, किसी और का लगा सकते हैं आप। अप्रूवल मिलने के बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो गाइज आपने ये लाजमी कर लेना है कि आपने अपना फोन नंबर, अपना नेम, अपना एड्रेस वगैरह सब गाइज आपने चेंज कर लेना है। जो कि गाइज चेंज करने के बाद आपने सेंड पे क्लिक करना है। तो गाइज आपके जो इशू आ रहा है ये आपका सोल्व हो जाएगा, ये आपको दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो कि गाइज मैंने 100% जो है फिक्स कर लिया है, जिसका गाइज मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। जो कि मैंने ऑलरेडी मैंने खुद भी दूसरी डिवाइस पे एडसेंस न्यू क्रिएट किया है, जिसपे गाइज मेरा जो इशू है वो सोल्व हो चुका है। तो गाइज मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जो कि गाइज आप देख सकते हैं। सेकंड डिवाइस पर ऐड करने के बाद गाइज मैंने अपना जो प्रॉब्लम है ये सोल्व कर लिया है। तो गाइज आप भी इसी तरह ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, जिसमें गाइज आपको योर अकाउंट इज टेम्परेरी सस्पेंडेड का ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा। ये न्यू एडसेंस वालों के लिए जो कि न्यू डोमेन वगैरह परचेज करने के बाद जिनको ये इशू फौरन से आ जाता है। तो गाइज इस मेथड से उनकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।